झांसी के उरई में पीएम मोदी ने की रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना, कहा बीएसपी का मतलब बहनजी संपत्ति पार्टी। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में बेहिसाब पैसा। कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश यादव ने की रैली। पीएम मोदी पर किया वार, कहा गुजरात में महानायकों से गधों का प्रचार कराना बंद करे पीएम। सुल्तानपुर में गरजी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सपा पर साधा निशाना, कहा सपा राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं, सपा को नहीं मिलेगा महिलाओं का वोट। पीएम मोदी के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान पर मचा सियासी बवाल। विपक्ष ने पीएम पर लगाए देश को गुमराह करने के आरोप। कांग्रेस करेगी चुनाव आयोग से शिकायत। उत्तर प्रदेश के टुंडला में मालगाड़ी से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस, कोई हताहत नहीं। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की कार्रवाई। कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर और सहायक निलंबित। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। जानेंगे राज्य की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त मिल रही बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। ईद मनेगी तो होली भी मनेगी, ये कहना है रामकृपाल यादव का। बड़ी और अहम खबर इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं। विवादित बयान सामने आया है। कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा, ये कहना है रामकृपाल यादव का। कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा। बीजेपी के लिए मुस्लिम नेता चुनाव लड़ने लायक नहीं है। विवादित बयान, बीजेपी के लिए मुस्लिम नेता चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव का विवादित बयान आया है। यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। 3 चरणों के लिए मतदान हो चुका है, 4 चरणों के लिए मतदान होने वाला है। ऐसे में बड़ा बयान रामकृपाल यादव का, विवादित बयान जिसमें कहा गया है कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा, ईद बनेगी तो होली भी बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के मुस्लिम नेता चुनाव लड़ने लायक नहीं है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने फतेहपुर में गलत बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, काम तो सबका होना चाहिए ना। इस तरीके से मन की बात, दीपावली अगर मनेगी, ईद मनेगी तो होली भी मनेगा, शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका उद्बोधन भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार है? सारा उद्बोधन उपयुक्त है। उन्हें संदर्भ कहा कि देश के सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, काम तो सबका होना चाहिए ना। इस तरीके से मंच की बात, दीपावली अगर मनेगी, ईद मनेगी तो होली भी मनेगा, शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका उद्बोधन भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा के उन्हें संदर्भ कहा इस देश के। तो विवादित बयान रामकृपाल यादव का। मऊ से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको सुनवाया कि रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में कहा था कि अगर शमशान घाट बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। इसके साथ ही रामकृपाल यादव अब उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मुस्लिम नेता चुनाव लड़ने लायक नहीं है। बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है रामकृपाल यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सही बताया है केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने। उन्होंने कहा
कि पीएम मोदी ने फतेहपुर में गलत बयान नहीं दिया। हम आपको बता दें कि फतेहपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शमशान घाट बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईद मनेगी तो होली भी मनेगी, ये कहना है रामकृपाल यादव का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। रामकृपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मऊ से सामने आ रही है बड़ी और अहम खबर, जहां रामकृपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि रामकृपाल यादव ने क्या कहा। संदर्भ कहा कि देश के सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, काम तो सबका होना चाहिए ना। इस तरीके से मंच की बात, दीपावली अगर मनेगी, अरे ईद मनेगी तो होली भी मनेगा, शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। ये करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका उद्बोधन भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार सारा उद्बोधन उपयुक्त है, उचित है और सही। तो आपने सुना किस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। वहीं चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के जालौन में रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने सपा और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन नोटबंदी के होते ही दोनों ही दुश्मन एक साथ हो गए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा के राज में अगर कोई व्यापार तेजी से बढ़ा है तो वो अवैध खनन का व्यापार है। तो वहीं बीएसपी को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीएसपी का तो अब नाम ही बदल चुका है, अब बीएसपी बहन जी संपत्ति पार्टी हो गई है। साथ ही पीएम ने जालौन की जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है। 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए। क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों। इस देश में घोटालों में भी ईमानदारी देखने वाले, घोटालों में भी सेवा का भाव देखने वाले एक नेता को ये भी समझ नहीं आया कि मोदी का जवाब कैसे देना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में कह दिया कि स्कैम मतलब हमारे यहां तो ऐसा सेवा होता है। पता, अब जिनके लिए स्कैम अगर ये सेवा है तो आपको ऐसी सेवा चाहिए क्या? तो जालौन में जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने भी रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। अखिलेश पीएम पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने बड़े बड़े वायदे करके देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा
कि दिवाली और रमजान की बातें करना बंद करें, पहले ये बताएं कि काशी के विकास के लिए आपने क्या किया। इस दौरान अखिलेश ने गुजरात के गधों के एक विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने गुजरात टूरिज्म का प्रचार किया है। अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन से अपील की कि आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। रमजान की बात बाद में करना, पहले अपने काशी की बात करो कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और कम से कम इस धरती ने जिस बेटे को गोद लिया है, इस बार कम से कम ईमानदारी से सच बोल करके जाएंगे। मैं तो सुन रहा हूं यहां बाईं तरफ लोगों को, ये आपकी छवि बन गई है कि आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। आपने न जाने कितनी बातें कह दी, देश के प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई काम नहीं किया, धोखा दिया देश को। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मायावती ने भी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए मायावती ने कहा कि पीएम मोदी ने नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नाम की नई परिभाषा तय की है। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मतलब नेगेटिव, दामोदर दास मतलब दलित और मोदी मतलब मैन। मायावती ने कहा कि एक दलित विरोधी व्यक्ति हैं। मायावती ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि बीएसपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीएसपी मतलब बहनजी संपत्ति पार्टी। अब इसी का पलटवार करते हुए मायावती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई परिभाषा दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम एक दलित विरोधी व्यक्ति हैं। फतेहपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में कब्रिस्तान और शमशान, ईद दिवाली वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। इस बयान को लेकर विपक्ष पीएम को चौतरफा घेर रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधा। लालू ने लिखा है कि आप प्रधानमंत्री हैं साहब, देश में शमशान बनाने व किसानों के बिल माफ करने से किसी ने रोका है क्या आपको? 56 इंची व्यक्ति डरपोक रास्ते से देश को गुमराह करता है, ये कहना है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का। वहीं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। कांग्रेस पार्टी की दलील है कि पीएम ने धार्मिक भावनाओं को चुनावी मुद्दों की शक्ल देने की कोशिश की है और ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जिसको लेकर वो आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर रैली में अपने भाषण में समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी बिजली मिलनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अगर ईद पर बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी बिजली मिलनी चाहिए, होली पर भी बिजली मिलनी चाहिए। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब टुंडला स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि कानपुर भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस के टुंडला स्टेशन पहुंचने के वक्त ये हादसा हुआ। ट्रेन की रफ्तार धीमे होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। इस रेल हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा मेन लाइन ठप हो गई, जिसके चलते कई गाड़ियों का रूट बदला गया।
वहीं रेलवे प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर और सहायक को निलंबित कर दिया है। यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि बदमाश किसी भी वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे जाते हैं और पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रहती है। ऐसा ही मामला बहराइच से भी सामने आया है, जहां गांव की प्रधानी चुनाव से चली आ रही चुनावी रंजिश के चलते एक वकील पर सरेआम गोलियों से हमला किया गया। आपको बता दें कि सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मिलन यादव के बेटे पंकज यादव ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर वकील को घेर लिया और गोली मारकर फरार हो गया। पीड़ित वकील के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। यूपी स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।